इकबाल और आप देख रहे हो ऑल इंडिया वॉइस। तो आज हम अहमदाबाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और यहाँ हमारे जो डीआरएम सर है सुधीर कुमार शर्मा, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस किस माध्यम से की जा रही है, किस लिए की जा रही है, ये हम अंदर जाके उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे और वो बताएंगे हमें इसके लिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्या त्योहार पर गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही है, भीड़ ज़्यादा है, उसके लिए है, या कोई अकस्मात हुआ है, या कुछ नवा डेवलपमेंट करना है, किस विषय पे आज अगर चर्चा होगी आज हमको अंदर पता चलेगा। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं और हम देखते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए थी। दिवाली के फेस्टिवल के चलते, छठ पूजा के चलते रेलवे प्रशासन को किस तरह का फायदा हुआ है, रेलवे प्रशासन की तैयारी किस तरह की और क्या सीख इस बार रेलवे को मिली? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और पहली बात ये कि रेलवे का फायदा इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि क्या जनता को हम कुछ फायदा पहुंचा पाए। तो उसका जवाब संभवतः यस में होगा, बाकी तो जनता जनार्दन बेहतर बताती है। इस बार पिछले साल हम लोगों ने जो नॉर्मली दिवाली और छठ पूजा के समय पे हम कुछ स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। हम खासकर हमारे पास जो बहुत डिमांड रहती है वो रहती है ईस्टर्न यूपी और बिहार जाने वाले लोगों की। बाकी नॉर्थ बाउंड ट्रेन में भी काफ़ी रश रहता है इस समय पे। दिवाली के समय लोग घर जाना चाहते हैं, छठ पूजा पे घर जाना चाहते हैं। तो पिछले साल अगर हम बात करें तो हमने जो अहमदाबाद या इसके अराउंड के एरिया से बाहर निकलने वाली ट्रेन है, ऐसी ट्रेनों के करीब 25 फेरे हमने स्पेशल ट्रेन के चलाए थे। और इस बार हमने 45 चलाए हैं अब तक नवंबर में। तो सब्सटेंशियल जंप है और उसी की वजह से संभवतः आप देखेंगे कि ऐसा रश नहीं था जो कि अनमैनेजेबल हो जाए। पिछले 5 दिनों से लगातार कम से कम 1 और कई दिन 2 या 3 स्पेशल ट्रेन भी चली हैं। आज भी अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि जो समस्तीपुर जाने वाली विशेष गाड़ी है वो भी गई है। इसके अलावा जो रेगुलर गाड़ियां हैं उनमें भी इस समय पे हम लोग कुछ कोच ऐड करते हैं। तो इस साल हमने नवंबर महीने में 139 अलग अलग ट्रेनों में, किसी में 1 किसी में 2, इस तरह से 139 कोच एक्स्ट्रा भेजे हैं। उसके अलावा चूंकि भीड़ ट्रेन से ज्यादा कई बार प्लेटफॉर्म पे जो भीड़ होती है वो ज्यादा दिखती भी है और वो ज्यादा लगता भी है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो हमारी जो आरपीएफ और जीआरपी की टीम्स हैं उन लोगों ने इस बार बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया। यहाँ अहमदाबाद स्टेशन पे ही करीब 100 की प्रेजेंस हमारे आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की रही। उनके अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद रहे। हमने इस समय पे जो एंट्री एग्जिट हैं उनको भी प्लान कर दिया ताकि मूवमेंट स्मूथ हो जाए और लोग सहूलियत से जहां उनको पहुंचना है वहां पे पहुंच पाए। इसके अलावा इस पीरियड में पूरे नवंबर महीने में हमारे जो कंट्रोल में अधिकारियों की ड्यूटी 24/7 के बेसिस पे रही है, जिसमें वो गाड़ियां ठीक से चल रही हैं सही समय पे और डायनामिकली डिसीजन मेकिंग हुई है इस बार। बाकी बार से डिफरेंस ये है कि जैसे हमें लगा 12 तारीख को कि रश बहुत ज़्यादा है, तो 13 को हमने मॉर्निंग में नोटिफाई की, दोपहर में हमने उसका रिजर्वेशन खोला और शाम को हमने गाड़ी चलाई। तो कल वाली जो गाड़ी थी कितने 4 बजे हमने फायर की थी ना सर सिस्टम में? हाँ 17 बजे फायर किया सर, और आधे घंटे 15 मिनट में गाड़ियाँ पूरी तरह से उसके जो रिजर्व कोच थे वो करीब 15-20 मिनट में ही भर गए। पर उसमें पिछले दिनों में हमने जनसाधारण मतलब सामान्य कोच और स्लीपर कोच वो वाली ट्रेन बहुत सारी चलाई हैं जो कि अनरिजर्व पैसेंजर छूट नहीं जाए और उसका फल भी अच्छा मिला है। अभी भीड़ कई तो अभी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है और तो अब कमी होगी क्योंकि आज जो लोग चलेंगे वो 18 को पहुंच जाएंगे अपने अपने डेस्टिनेशन पे और वो स्नान और पूजन में शामिल हो पाएंगे। अभी तक कितनी ट्रेनें चल चुकी है इस साल और कितनी चलने वाली है? तो जैसा मैं कह रहा था कि कुछ प्लान हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि डायनामिकली डिसाइड हुई हैं। तो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि हमने जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस बार हमने 45 फेरे हमने डिफरेंट गाड़ियों के किए हैं। वो गाड़ियां अलग अलग नंबर के हिसाब से लिस्ट आपको दे दी जाएगी। वो लिस्ट है, वो लिस्ट दे देंगे। कुछ बरौनी के लिए जैसे चलाई हमने, समस्तीपुर के लिए चलाई 2, कटिहार के लिए 2 गाड़ियां चलाई, पटना के लिए चलाई, दानापुर के लिए चलाई। तो उस तरह की गाड़ियों की लिस्ट है, वो पूरी लिस्ट हम दे देंगे। पर 45 फेरे आउटवर्ड्स हमने लगाए हैं जो पिछली बार पूरे दिवाली और छठ टाइम पे
25 लगे थे। तो इस बार सूरत में जो एक्सीडेंट हुआ इसी वजह से अहमदाबाद स्टेशन अलर्ट पे है ज्यादा। नहीं, हम तो वैसे भी अलर्ट पे रहते हैं क्योंकि अहमदाबाद कैपिटल भी है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल बेस भी बहुत है, तो यहाँ पे नेचुरली भीड़ होना स्वाभाविक है। लेकिन ये बात सही है कि जब कोई ऐसी घटना घटती है जैसी सूरत में अनफॉर्चुनेट घटना घटी तो विजिल बढ़ा देनी पड़ती है। तो हमने कुछ अपने को स्ट्रेंथन किया, अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे, जो नॉर्मल कोर्स में उतने लोगों का डिप्लॉयमेंट हम शायद नहीं करते जितना कि हमने किया हुआ था। लेकिन ये ठीक है, अहमदाबाद में तो हमेशा ही अलर्ट करा है। प्लेटफॉर्म आज जो थे वो बंद किए गए थे, यानी कि जो मुसाफिर के साथ उनके गेस्ट आते वो कब से फिर से शुरू होगा? वो जल्दी ही हम शुरू करेंगे अब, क्योंकि रश आज जो बीच में भी आके कल 10:30 बजे देख के गया था, आज भी मैं आया, तो असेसमेंट ये है कि अब नॉर्मल टाइप की क्राउड है, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में 2 चीज़ें हो रही थी और उसका दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं। एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि प्लेटफॉर्म टिकट की वजह से जितने लोगों को नहीं जाना होता वो क्राउडिंग करते हैं। दूसरा ये है कि वो छोड़ने के लिए अंदर चढ़ गए और उसके बाद वो उतर नहीं पाए, तो फिर वो चेन पुलिंग हो रही है, वो गाड़ी लेट हो रही है तो उसके पीछे दूसरी गाड़ियाँ लेट हो रही हैं, तो वो भी एक वजह थी कि जिसकी वजह से हमने इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था कुछ समय से। लेकिन इसको जल्दी हम चालू करेंगे। सर, अब लोगों के वापस आने का भी समय शुरू होगा, इसके साथ साथ 2-3 दिन बाद फाइनल मुकाबला भी होने को जा रहे हैं, तो पश्चिम रेलवे की ओर से किस तरह की तैयारी है? देखिए, लौटने समय एक बहुत जो पैटर्न देखने में आया है, और जैसा मैंने कहा कि रेलवे अब बहुत डायनामिकली डिसीजन मेकिंग करती है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को जो हमने गाड़ियां चलाई वो असेसमेंट पे आधारित थी कि किस तरह की क्राउड ज़्यादा है। तो अगर अनरिजर्व ज़्यादा है तो हमने अनरिजर्व चलाई, जब हमें लगा कि इसमें रिजर्व की डिमांड ज़्यादा है तो वो चलाई। तो उस तरह की अप्रोच हम बरकरार रखेंगे। लौटते समय क्या होता है, त्यौहार पे जो लोग घर जाते हैं, जाते एक साथ हैं लेकिन लौटते स्टैगर करके हैं। कोई 1 दिन आता है, कोई 4 दिन बाद आता है। तो उस समय पे अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है पिछले सालों का, वो ऐसा नहीं दिखाता कि एक साथ में बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं, लेकिन डायनामिकली उसको हम लोग देखेंगे। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत पहुंचा है तो नेचुरली उसके लिए इंटरेस्ट होगा और उसको भी हम लोग डायनामिकली एसेस करते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पे अगर विशेष गाड़ी चलाने की आवश्यकता होगी तो चलाएंगे। थैंक यू।